क्या हुआ? कम हुआ क्या? रिलैक्स मिस्टर व्लाद, ट्रीटमेंट अभी शुरू हुआ है। हमारे वैद्य ऋषि के साथ साथ हमारे धर्मगुरु दोनों अपने अपने लेवल पर रामदास को ठीक करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। उसके जिस्म से वेताल शक्ति निकालने में हमें सक्सेस मिलेगी, इस बात का मैं गारंटी तो नहीं ले सकता हूं, क्योंकि ये शक्तियां बहुत विचित्र होती हैं। लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि रामदास के साथ ऐसा हुआ कैसे था। ड्रैकुला इस समय कवर्धा रियासत वापस पहुंच चुका था। वो इस समय राजा नागनाथ के किले में था और अनीता को ढूंढने के लिए निकलने से पहले वो रामदास की बीमारी को ठीक करवाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो सुनो, अब इसे मानना या ना मानना वो तुम्हारा हेडेक है। कैसे नहीं मानूंगा? मैंने तुम्हें एक विशाल का चमगादड़ मानव बनकर, यानी एक बैटमैन बनकर एक ड्रैगन से फाइट करते देखा है, और वो ड्रैगन मेरे ही पूर्वज थे, जिसे न जाने हम नागवंशी कितने सदियों से ढूंढ रहे हैं। तो तुम समझ सकते हो कि मेरे लिए किसी भी अनोखी बात पर विश्वास करना बहुत आसान है। तो मुझे सच्चाई बताओ, क्योंकि हो सकता है कि वो सच हमारे किसी काम आ जाए। राजा नागनाथ की बात सुनने के बाद ड्रैकुला थोड़ी सोच में पड़ गया। रामदास दोबारा जिंदा कैसे हुआ, ये एक रहस्य था, और इस रहस्य को याद करते हुए ड्रैकुला अतीत में चला गया। उस समय में जब एम्नोटेप से लड़ते वक्त अनीता ने उसे राख कर दिया था और उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी आवाज से हुई थी, जो कि स्वयं दुनिया के हर प्राणी के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले भगवान चित्रगुप्त की आवाज थी। जो मार्ग तुमने चुना है, इन 400 वर्षों के पाप का प्रायश्चित करने हेतु तुम्हें 4000 वर्षों की यातना भोगनी होगी। 4000 साल? नहीं नहीं, इतना समय नहीं। यही सत्य है व्लाद, यही सत्य है। कोई तो रास्ता होगा, मैं इस जिंदगी को और नहीं जीना चाहता हूँ। एक मार्ग है व्लाद, किंतु इस मार्ग पर चलकर तुम सफल हो पाओगे, इसकी संभावना लगभग 0 ही है। कौन सा रास्ता है? क्या करना होगा मुझे? मैं करूंगा, बस मुझे इस श्रापित जिंदगी से मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए मुझे। ठीक है, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो और फिर निर्णय करना। पाप कर्मों से छुटकारा पाने के लिए तुम्हें प्रायश्चित और त्याग का मार्ग चुनना होगा व्लाद, किंतु स्मरण रहे, ये मार्ग इतना आसान नहीं होगा। तुम्हें अपने व्यक्तित्व के विपरीत जाना होगा, और संसार में किसी भी व्यक्ति के लिए ये सबसे मुश्किल कार्य होता है। बहुत ही कम ऐसा कर पाते हैं। तो क्या तुम इस मार्ग के लिए तैयार हो? ड्रैकुला अपने कास्ट एग्जिस्टेंस से आजाद होना चाहता था, इसलिए उसके लिए यह डिसीजन लेना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। हाँ, मैं तैयार हूँ। इसके लिए मुझे जो भी करना होगा मैं करूंगा। ड्रैकुला की आवाज में उसकी तड़प साफ महसूस हो रही थी, और ये देखकर चित्रगुप्त महाराज के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो ड्रैकुला को परख रहे थे। कहना आसान है व्लाद, लेकिन करना असंभव। ध्यान से देखो अपने कर्मों के इस तराजू को। तुम्हारे पाप कर्म का भार मिटाना इतना सरल नहीं होगा। फिर भी हम तुम्हें एक परीक्षा देने का अवसर देते हैं, किंतु तुम्हें इसके लिए एक बहुत बड़ा त्याग करना होगा। कैसा त्याग? बस यूं समझो व्लाद कि तुम एक त्याग करके एक गलत को सही कर सकते हो, एक जीवन को बचा सकते हो। किस गलत को? किसके जीवन को? सीधे सीधे बताओ, मुझे क्या करना है? रामदास के जीवन को। तुम्हें याद है ना रामदास? हाँ हाँ, याद है मुझे। वो मेरे हाथों से मारा गया, और पता नहीं क्यों जीवन में पहली बार मुझे गिल्टी फील हो रहा है। अनीता ने मुझ पर ट्रस्ट किया और बदले में मैंने उसको। तुम सही भी हो और गलत भी। ये सत्य है कि तुमने उसका रक्त पिया, लेकिन ये गलत है कि तुमने उसको मारा है, बल्कि तुमने तो उसकी रक्षा की है। क्या? ये क्या कह रहे हो? मैंने उसकी रक्षा की है? हाँ व्लाद, तुमने जब उसका रक्त पिया, उससे कुछ समय पूर्व वो एक वेताल का शिकार बन चुका था। अगर तुम उसका रक्त ना पीते तो वो पूरी तरह वेताल बन जाता, लेकिन तुम्हारे कारण वो अब एक ऐसी अवस्था में है जहां वो मृत्यु और जीवन के बीच तड़प रहा है, और तुम उसको आंशिक रूप से बचा सकते हो। वो फिर से जीवित हो सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि उसका जीवन श्रापित होगा। वो आधा वेताल और आधा तुम्हारी तरह रक्त भक्षक होगा, किंतु उस अवस्था से उसे ठीक भी किया जा सकेगा। ये तो अच्छी बात है,
लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें अपने समस्त पुण्य कर्मों का त्याग करना होगा। क्या? पर ऐसा करने से तो मैं मोक्ष से और दूर चला जाऊंगा। हाँ, ये बात सत्य है, किंतु मात्र ये एक दुष्प्रभाव नहीं होगा। तुम्हारे पुण्य त्याग करने से तुम पर एक और खतरा मंडराने लगेगा, जिसका परिणाम तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो सकता है। कैसा खतरा? तुम्हारे प्राणों को बहुत बड़ा खतरा है जो तुम्हारा पीछा कर रहा है। अगर किसी कारणवश तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो फिर तुम्हें 4000 वर्षों की यातना झेलनी ही पड़ेगी। और यही नहीं, पुण्य त्याग के बाद तुम कमजोर पड़ जाओगे। पाप शक्तियां तुम पर अपना प्रभाव बढ़ा देंगी। तुम्हें अपने आप को सही मार्ग पर रखने के लिए बहुत प्रयास करना होगा। तो कहो व्लाद, क्या तुम इस त्याग के लिए तैयार हो? ड्रैकुला ने जवाब देने के लिए एक पल का भी समय नहीं लिया। उसके उत्तर में किसी भी तरह का संकोच नहीं था। मुझे मंजूर है, लेकिन रामदास ठीक तो हो जाएगा ना? भविष्य में क्या होगा ये कोई भी नहीं जानता है सिवाय भगवान नारायण के, किंतु तुम्हारे इस त्याग से रामदास को ठीक होने का मौका जरूर मिलेगा। उतना काफी है, मैं ये चांस लेने को तैयार हूँ। सोच लो व्लाद, इस निर्णय के दुष्प्रभाव के बारे में एक बार अच्छे से सोच लो। सोच लिया। मैं व्लाड अपनी इच्छा से अपने पुण्य को त्यागने के लिए तैयार हूँ। तो क्या यह तुम्हारा आखिरी निर्णय है? हाँ, ये मेरा आखिरी निर्णय है। ड्रैकुला की कहानी सुनने के बाद राजा नागनाथ बिल्कुल स्तब्ध था। उसने ड्रैकुला के सामने हाथ जोड़ लिए और झुककर उसको नमस्कार करने लगा। राजा का ये रिएक्शन देखकर ड्रैकुला थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तुम्हारे बारे में जो कुछ भी मैंने लंदन में पढ़ाई के वक्त कहानियों के थ्रू सुना था, या फिर जो कुछ भी थोड़ा बहुत मैंने बलौर की कैद में सुना, या फिर जो रूप मैंने देखा था, उससे मुझे यही लगता था कि तुम एक मॉन्स्टर हो। लेकिन तुमने जो किया वो कोई साधु ही कर सकता है। मैं कोई साधु नहीं हूँ, मैं एक मॉन्स्टर ही हूँ। तुम किसकी रिस्पेक्ट के लायक हो और किसकी नहीं, इसका डिसीजन तुम नहीं ले सकते हो मिस्टर व्लाद। मेरे लिए आज से तुम कोई मॉन्स्टर नहीं, बल्कि एक महानायक हो, अ हीरो। व्लाद को ऐसी बातों की आदत नहीं थी। वो काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, इसलिए उसने जल्दी से टॉपिक चेंज कर दिया। वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम उस बलौर के कैदी कब बने, और वो आखिर चाहता क्या था? मैं जिस दिन लंदन से लौटकर वापस आया था, उसी दिन रास्ते में गद्दार पदम सिंह ने मुझे धोखे से बेहोश कर दिया था। और फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं नवरत्नगढ़ के किले में कैद था। बाकी बलौर चाहता क्या था ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वहां रहकर मुझे इतना एहसास हो गया था कि वो किसी के आदेश पर काम कर रहा था। और मुझे एक बात उसने खुद बताई थी। कौन सी बात? यही कि उसने राजा परीक्षित को किसी के कहने पर मारा था। कौन, ये उसने नहीं बताया। और अब शायद ये राज भी उसी के साथ चला गया है। ये पूरा इंसिडेंट बहुत स्ट्रेंज है, और इस सब में अनीता कहाँ फिट हो रही है ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकता हूँ। रामदास का ट्रीटमेंट पूरा होने में अभी कितना टाइम लगेगा? इससे पहले कि राजा नागनाथ ड्रैकुला के सवाल का जवाब देता, एक सैनिक वहां पहुंचा। प्रणाम महाराज, विद्याराज आपको याद कर रहे हैं। उन्होंने कहलवाया है कि रोगी को होश आ गया है। उनसे कहो कि हम कुछ ही देर में आते हैं। जो हुकुम महाराज। मुझे लगता है कि तुम्हें ज्यादा देर नहीं रुकना पड़ेगा। चलिए मिस्टर व्लाद, रामदास से मिलकर आते हैं। ड्रैकुला जल्द ही काशी के लिए निकलने वाला था और अनीता काशी पहुंच चुकी थी। उठो लड़की। मैं कहाँ हूँ? तुम वही हो जहाँ तुम्हें लाने का काम मुझे दिया गया था, महादेव की नगरी काशी में। काशी? हाँ, काशी। जल्दी से इस लड़की को अंदर ले चलो, कल के अनुष्ठान शुरू किए जाएंगे। मैं तब तक बाबा को सूचित करके आता हूँ। और ध्यान रहे, ये लड़की बहुत चालाक है, भागने ना पाए। अनीता को अपने सैनिकों के हवाले करके सेनापति पदम सिंह वहां से कुछ दूर बनी एक झोपड़ी की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचते ही उसने जोर से आवाज लगाई, बाबा, बाबा। उसके आवाज देते ही अंदर से एक रूह कपा देने वाली आवाज सुनाई दी। आ गए पदम सिंह? हाँ बाबा, मैं आ गया। और वो लड़की? वो ठीक है। बहुत अच्छे, कल रात से हम अनुष्ठान प्रारंभ करेंगे, मगर तुम्हारी जिम्मेदारी और बढ़ने वाली है। कैसी जिम्मेदारी? इस लड़की को वापस ले जाने के लिए वो दरिंदा काशी के लिए निकल चुका है।
क्या वो जिंदा है? इसका मतलब? हाँ, तुम सही समझ रहे हो। इसका मतलब बलौर मर चुका है। आप फिक्र मत कीजिए बाबा, आने दीजिए उस दरिंदे को, मैं उसकी चिता का इंतजाम कर दूंगा। कहते हैं गंगा नदी के किनारे मणिकर्णिका घाट पर जिसको जलाया जाता है उसको मुक्ति मिल जाती है। ड्रैकुला यहाँ इस लड़की को लेने तो आएगा, लेकिन मणिकर्णिका घाट पर भस्म होकर रह जाएगा। मैं नागवंशी राजपूत सेनापति पद्म सिंह आपको, बाबा घोरनाथ को यह वचन देता हूँ।